ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी किश्तवाड़ के लिए। अभी भी वो स्थल जो है शहीद मज़ार किश्तवाड़ के उस खूनी इतिहास का प्रतीक है बना हुआ। उनका वो मज़ार, उनका वो चौक बना हुआ है जो किश्तवाड़ के सारे इतिहास को बताता है। यानी एक तरह से वो अ, सारी ये कहानी बताते हैं। कोई भी जाकर वहाँ रुक कर देख सकता है कि आखिर ये कारण क्या था, यहाँ इन लोगों का मज़ार क्यों है, इनके ये जो इनका शमशान एक तरह से यहाँ बना हुआ है या बनाया गया है, इसके पीछे सारी कहानी क्या, स्टोरी क्या है। और विशेष तौर पर जो हमारी किश्तवाड़ की नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको इसके बारे में जानना चाहिए, इस इतिहास का पता होना चाहिए। मैं किश्तवाड़ हूँ, जहाँ मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती है, जहाँ मंदिर और मस्जिद एक साथ देखे जा सकते हैं, जो अलग नहीं बल्कि अलग होने के बावजूद भी एक होने का सबूत देती हैं। मैं वो किश्तवाड़ हूँ जहाँ मेरे सीने के अंदर सैकड़ों वर्षों से कई अनगिनत, अनकही और अनसुनी कहानियाँ दबी हैं। उन कहानियों में से एक कहानी किश्तवाड़ डिग्री कॉलेज बनने की कहानी है। ये वो कहानी है जिससे रूबरू हुए बगैर आप इस कहानी को नहीं जान पाएंगे। ये पहले कॉलेज स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि आईटीआई जो प्राइवेट बिल्डिंग में था, जो चंद्रमोहन जी की थी, तो यहाँ आईटीआई की बिल्डिंगें बनी हुई थी। तो उसको डिमांड हो रही थी स्टूडेंट्स की कि हमें वहाँ शिफ्ट किया जाए। जब कॉलेज भूत बंगले के नाम से एक बिल्डिंग जानी जाती है उन्नता रोड पे, तो वहाँ से शुरू हुई आईटीआई जो उसको प्रेजेंट किश्तवाड़ में है। ये आर&बी के लिए वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही थी, लेकिन क्योंकि अकोमोडेशन नहीं थी वहाँ पे, महदूद एक दो क्लासेज थी आईटीआई में, तो बच्चों ने वहाँ पे जाके उस पर कब्जा कर लिया। किश्तवाड़ कॉलेज की एजुकेशन 1969 में शुरू हुई थी, जो कि पहले आईटीआई जहाँ पर बहुत बंदा है वहाँ पर आईटीआई था। वहाँ से हमने बाई फॉर्सली, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, बाई फॉर्सली हमने क्या नाम है कैप्चर किया था पेट्रोडी के अपने क्वार्टर, उसमें शिफ्ट किया था आईटी। वहाँ से जोर पकड़ा एजुकेशन ने कॉलेज के लिए, और आस्ता 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 चलते रहे तो ये बहुत देर तक चलता रहा। ये कभी बाज़ार बंद, कभी बच्चे हड़ताल पर, कभी दुकानदार हड़ताल पर। हैरानगी की बात है, जिन जगहों से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, वहाँ तालीम, वहाँ कॉलेज, वहाँ बाकी सहूलियात, और हम बेचारे। तो हमारे बुजुर्गों ने इसके मतलब कॉलेज के हुसूल के लिए एक तहरीक चलाई। वो नहीं कि अपनी मर्जी से, सलाह समझौते से सब लोग, और हमें फख्र है किश्तवाड़ के लोगों पर, और उस वक्त के लोगों पर ज़्यादा, जिनके जहन में ये था ही नहीं ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये वो दूसरे जात के, वो नहीं था, इकट्ठे मिलकर। जब हमने ये महसूस किया कि किश्तवाड़ को इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक कॉलेज की, एक डिस्ट्रिक्ट की, तो हमने तमाम लोगों ने, अपोजिशन के लोग जितने भी थे, कांग्रेस के लोग जितने भी थे, हमने वैसे किश्तवाड़ी उनको सबको तलब किया। एक प्लेटफार्म पर हम बैठे, हमने सोच विचार करके हमने कहा कि हम कैसे इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और हम इन दो डिमांडों को पूरा करें। तो हमने एजुकेशन का एक रास्ता इख्तियार किया, पुरअमन एजुकेशन का इख्तियार किया, एक रास्ता इख्तियार किया। तो देखिए इसमें चंद लोग जो थे किश्तवाड़ के मायनाज लोग जो थे, किश्तवाड़ के हमदर्दी रखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ये अवामी तरीके से इस एजुकेशन को हम आगे ले जाएंगे।
1969 में सबसे पहले किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के लिए डिमांड शुरू कर दी और इसके लिए जलसे जुलूस उन्होंने शुरू कर दिए। उस वक़्त हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे वो गुलाम मोहम्मद सादिक थे। उनका दौरा किश्तवाड़ में हुआ। यहाँ डाक बंगलों के सामने 4 चिनारी में उनकी पब्लिक मीटिंग हुई। जब वो भाषण दे रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड रेज की कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, और डिमांड डिग्री कॉलेज। तो सादिक साहब ने वहाँ जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि ये कॉलेज आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि कॉलेज खोलना इतना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से ऑन स्पॉट ही बच्चों की जो डिमांड थी वो रद्द कर दी। किश्तवाड़ में कॉलेज की मांग की आवाज़ असल में 69 से ही आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो पहले यहाँ से लोग चले गए भद्रवा में, ये मालूम नहीं उस वक्त क्या एक कौन सी चीज़ वहाँ के यूथ के जहन में आती थी कॉलेज में कि वो रैकी के नाम पर किश्तवाड़ और डोडा के स्टूडेंट्स को बहुत तंग करते थे। तो 70 में हम लोग भी चले गए। पहले ही दिन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और मेन गेट क्रॉस करते करते अच्छी खासी मारपीट भी हुई, कपड़े भी फाड़े गए, लेकिन हम वापस नहीं आए। हम कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए और उसी हालत में एडमिशन ले लिया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर। ये एजिटेशन इतना जोर पकड़ गई कि यहाँ से मड़वा तक, यहाँ से पाडर तक, यहाँ से दक्षिण तक, यहाँ से छात्रों तक न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। हमारी माताएं बहनें उन्होंने भी कुर्बानी दी, जिसमें मिसेस गुलाम मुस्तफा साहब ये गिलकार, मिसेस गुलाम अहमद साहब गिलकार, मिसेस ठाकुर सेवाराम जी परिहार और साजा बेगम जो अब्दुल कबीर साहब की वालदा थी, वो ये पेश रही। विजय माला जी हमारी उन दिनों स्टूडेंट्स लीडर थे, वजीर, वो भी हमारे पेश रही। क्योंकि हम लोगों ने इतनी वो मेंबरशिप बनाई कि हमने एक एक महल्ले में जाके, एक एक गांव में जाके हमने रजिस्टर लेके, पेन लेके उनसे नाम लिखवाए कि आप हमारा साथ दोगे। तो कोई भी हमें ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसने हमें इग्नोर किया। सबने साथ दिया। हमने कहा भाई एजुकेशन बढ़नी है, हमें मुसीबत का मुकाबला करना है, क्योंकि हमें आगे पीछे पुलिस होती है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ता है। हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे जाके क्लासें बंद करवा के बच्चों को बाहर निकालते हैं एजुकेशन के लिए। तो ऐसे हर स्कूल में जाके बच्चों को बाहर निकाल के अपने एजुकेशन में, अपने जुलूस में उनको शामिल करते हैं। तो कल को अगर हमें कहीं अरेस्ट या कुछ अंदर डाल दें तो इस मुहिम को चलाने के लिए, आप लोगों के नाम लिखने के लिए हम आए हैं। तो वहाँ पे जो भी यंगस्टर, जो भी अच्छा कोई सोच वाला, वो अपना नाम हमें लिखाता था और हम एक रजिस्टर मेंटेन करके चलते थे। तो जलसे होते रहे, जुलूस होते रहे, बड़ा यूनाइटेड, मतलब एकता के साथ हर एक किश्तवाड़ निवासी जो था, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इवन वो भी आके हमारा जुलूस ऐसा रूप था उसका, ऐसा रूप था कि एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सोच में पड़ जाती थी। तो ऐसे हमने जलसे किए जगह जगह पे, डाक बंगले के बाहर, ग्राउंड में। तो हर गली, हर कूचा में यही आवाज आने लगी कि हमें कॉलेज चाहिए और डिमांड डिग्री कॉलेज। ये नारे लगते थे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिन था 12 सितंबर 1974, जब किश्तवाड़ की गलियों में काफ़ी हलचल थी। एजुकेशन डायरेक्टर साजिदा बेगम ने किश्तवाड़ का दौरा किया था। यहाँ एजुकेशन डायरेक्टर जो थी वो साजिदा बेगम थी।
तो वह उसने भी यहाँ टूर किया। तो यहाँ जो थे किश्तवाड़ डाक बंगला में बातचीत हो गई उनके साथ, तो मैं भी वहाँ था। तो बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने, ये हमारे मनमोहन जी हुआ करते थे, वो सुरबाश हो गए हैं, तो उन्होंने एक शेर कहा था। तो जब उन्होंने साहिदा जी ने कहा कि ये इस पर देखा जाएगा, तो उन्होंने वो शेर बोला था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक। तो इस शेर को उन्होंने अदरवाइज लिया। तो अदरवाइज लेने की वजह से वो रातों रात यहाँ से भाग गई। तो लोगों ने उसका पीछा जो था शालामार तक किया। 13 सितंबर 1974 रोज़ की तरह उस दिन भी सभी एजिटेटर्स किश्तवाड़ तहसील ऑफिस के सामने जमा हो गए। लेकिन कौन जानता था ये दिन किश्तवाड़ के इतिहास का सबसे काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। वो दिन जिसने किश्तवाड़ कॉलेज एजिटेशन की पूरी रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया। सितंबर 1974 की बात है। वहाँ तहसील हेडक्वार्टर के पास जलसा हो रहा था, रोज की भांति अच्छी हाजिरी थी और मनमोहन गुप्ता स्पीच कर रहे थे। इतने में किसी ने उन्हें बताया कि भद्रवा से किश्तवाड़ के समर्थन में कुछ लोग आए हुए हैं, किश्तवाड़ की इस एजिटेशन को समर्थन देने के लिए। तो मनमोहन जी ने उस वक्त ऐलान कर दिया अपनी स्पीच में कि भद्रवा से लोग आए हैं, बस स्टैंड पर हैं, चलिए हम सब उनका स्वागत करने जाते हैं। तो सब के सब लोग बस स्टैंड की तरफ चले और कुछ लोग बस स्टैंड पर पहुंच गए, कुछ एसडीएम क्वार्टर के सामने और कुछ अस्पताल के आगे। और वहां गोली चली, और ये एक ही जगह पर नहीं चली बल्कि दो जगह पर चली। एक जो था एसडीएम ऑफिस, जो ये रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है वहां, तो वहां पर हमारे दो नौजवान शहीद हो गए। एक ध्यानचंद जो नागनी से थे, तो उनकी भी रिसेंटली शादी हुई थी, और दूसरा मोहम्मद इकबाल जरगर जो अनमेरिड थे, बैचलर थे, तो वो वहां पर शहीद हो गए। चलो पता गो योर बाजार गो तत वत के सो खड़ित तस गोल बिना गोना तस गोल तस सोर तत तुक अस्पताल अस्पताल गे दोगन दोस्त लाश अस कर खतर। सबसे बड़ी बात जो उस एजिटेशन से हमें मिली वो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की मिली। शहीद अगर अब्दुल कबीर शेख हो जाता है तो मोहम्मद इकबाल जरगर को भी बुला नहीं सकते हैं, ज्ञानचंद जी को बुला नहीं सकते, रविंद्र कुमार जी गुप्ता को बोल नहीं सकते हैं। यानी दो मुसलमान और दो हिंदू ने अपनी जाने निशावर कर दी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कबीर साहब ने मनमोहन जी गुप्ता को हाथ से धक्का दिया और गोली जो है अपने सीने पे खाई। अचानक से गोलियों की आवाज चली, यानी कि पुरअमन जुलूस चल रहा था। मेरा भाई अब्दुल कबीर जिसकी शादी के 11 दिन हुए थे, वो एक कोऑपरेटिव बैंक में मुलाजिम थे। जब हालात खराब हो गए तो वो ऑफिस से चलते चलते घर की तरफ भाग रहे थे। इसी अवस्था में उनको गोली लगा दी गई और वो अल्लाह के राह में और वो कौम के लिए, वो इस किश्तवाड़ की धरती के लिए शहीद हो गए। ये भगदड़ मच गई तो मैं अस्पताल के अंदर घुस गया और थोड़ी ही देर में
कुछ वहाँ सिपाही आ गए सिक्योरिटी फोर्सेस के। जो लोग उस वक्त अस्पताल में थे सबकी पिटाई हुई, सबको मारा उन्होंने। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट भी उनको भी डंडे पड़े। आज हम डार मार्केट कहते हैं, वो खुला एरिया था। तो वहाँ पर एक और लड़का हमारा साथी ज्ञानचंद भगत, उसको गोली लग गई और वो भी वहीं गिर गया। अभी ज़ख्मी था और फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दौड़कर गए बहुत सारे नौजवान, तो हमने इस ज्ञानचंद को वहाँ से किसी न किसी ढंग से निकाल लिया और उसको बस स्टैंड के पास पहुँचाया और वहाँ से किसी घर से एक चारपाई ले ली और उसको चारपाई पर लिटाकर, चूँकि अभी उसमें जान थी, तो हम चारपाई लेकर अस्पताल की तरफ जा रहे थे। जब इस क्वार्टर के सामने पहुँचे तो अंदर से फिर पथराव शुरू हो गया। इतना शदीद पथराव शुरू हो गया कि सारे लोग चारपाई छोड़कर, मेरे साथ जो थे 7-8, वो सारे अपनी जान बचाकर भाग गए और ज़ख्मी को भी पत्थर लग गया। और मुझे याद है कि उस वक़्त उसके मुंह से हाय की आवाज़ निकल गई और उसका खून मेरे जिस्म पर गिर रहा था और मैं चारपाई के नीचे ही सम हो गया। मैं भाग नहीं पाया। मैं चारपाई के नीचे दुबक के बैठा तो ये देख रहा था कि मैं साथ वाली एक गली है वहाँ से निकल जाऊँ और उस ज्ञानचंद का खून जो था वो ऊपर से टपक टपक के गिर रहा था मुझ पर। 13 सितंबर 1974 की बात है। किश्तवाड़ में काफ़ी देर से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन चल रही थी। उस दिन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर था, तो पता नहीं किस बात पे गोली चल गई। तो हम उस दिन फ्राइडे था, हमने मस्जिद में आवाज़ सुनी गोलियों की। हम वहाँ से दौड़ पड़े अस्पताल की तरफ। जब अस्पताल पहुँचे हम तो देखा हमने बहुत सारे लोग अस्पताल में आए हुए थे और उसी दौरान एक बॉडी लाई गई। तो जब उसको देखा हमने तो वो ब्रॉड डेड था। उसका नाम ज्ञानचंद था। उसके बाद एक और कैजुअल्टी आई, उसका नाम रविंदर गुप्ता था। उसको गन शॉट वोंड था। हमने कोशिश की कि उसको ये फर्स्ट एड दे दें, तो और बाद में उसकी भी डेथ हो गई। उसके अलावा एक अब्दुल कबीर था, उसमें वहीं उसकी डेथ हो गई थी। और एक बाज़ार में इकबाल जरगर था, उसको भी गोली लगी थी, वो भी वहीं मर गया। मंजर मुझे अब भी याद है। लोग दूर से देख रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो कोई 1 से 1:30 बजे के दरमियान में मुझे वहाँ ये गोली लगी और तब तक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बाहर निकल आए, जिनमें एक डीएसपी साहब हुआ करते थे, दादाजी गंजू के नाम से जाना जाता था उनको। वो अंदर से आए, तहसीलदार आए, दूसरे पुलिस के कर्मचारी आए और उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो कहा यह भी जिंदा है। अल्टीमेटली फिर 5 बजे एक ग्रुप आया पुलिस का, तो उन्होंने मुझे घसीट कर अस्पताल तक पहुंचाया। ये वहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर मुझे घसीट कर ले गए और अस्पताल में वरांडे में फेंक दिया। यहाँ पर बहुत से लोग आए, पुलिस आई और बहुत से लोग आए। यहाँ लोगों को मारा पीटा और कोई नहीं देखा उन्होंने ये औरत है, ये लड़की है, ये बच्चा है, ये कुछ है। उन्होंने एकदम लाठीचार्ज करके लाठियाँ बरसाई, बहुत कुछ जुल्म किया। 14 सितंबर 1974 जब चारों शहीदों को एक साथ अंतिम विदाई के लिए आईटीआई के ग्राउंड में लाया गया। उस वक्त हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। और उस वक्त ना कोई हिंदू था
ना मुसलमान, बल्कि एक परिवार, और उस परिवार के कुछ सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया गया था। वो दर्द आज भी लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। किश्तवाड़ की समस्त जनता आईटीआई के ग्राउंड में इकट्ठी हो गई। सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, यहाँ की माताएं बहनें, सब लोग आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे और इन शहीदों के अंतिम संस्कार में सभी शामिल हुए। इस दुखद घटना जो गोलियों से हमारे 4 नौजवान भाई शहीद हुए, ये बहुत दुखद था। तब पूरा कन मानो आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब तो रो रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे प्रकृति, दरख्त, पेड़ पौधे, जो भी जिस तरफ हम देखते थे हमें आंसू आंसू नजर आते थे। इतनी बुरी हालत थी जिसको हम अभी भी तक नहीं भूल सके हैं। जब उनका पार्थिव शरीर उसी मजार पर, जिसको अब हम शहीदी मजार बोलते हैं, वहीं पे लाके दोनों का 2 को दफनाया गया और 2 को चिता में जलाया गया। और जिनकी हड्डियां जो चिता में जलाए गए, उनकी हड्डियां भी बाद में उनको भी वहीं पे शहीदी मजार, जहाँ पे हमारे वो 2 मुस्लिम बेटे, 2 मुस्लिम भाई थे, वहीं पे रखा गया, दबाया गया। मार धाड़ की कोई हद नहीं रखी थी। आप यकीन नहीं करोगे कि केपी ने पलमाड़ से एक ही रस्सी से 65 आदमियों को बांध के लाया था, जो एक रिकॉर्ड है। और उसमें सबसे सरफहरिस्त जो था ठाकुर बद्रीनाथ जी पलमाड़ के थे। तो इवन की हत्या कि यहाँ के मुर्गियों को भी उन्होंने बख्शा नहीं, उनको निकाल कर या पलमाड़ के एरियाज में निकाल कर, अपने अपने जगहों से निकाल कर बाहर मारा पीटा उन मुर्गियों को। ये थी दरिंदगी थी यहाँ पर। और जब यहाँ शहादत हुई तो तब भी सारे लीडर किश्तवाड़ आए। उस वक़्त यहाँ दिल्ली से भी आए। श्रीमती कृष्णा मेहता, जो उस वक़्त राज्यसभा की मेंबर थी, एमपी थी, वो भी यहाँ आई। उसका भाषण हुआ था आईटीआई ग्राउंड में, मुझे याद है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रोते रोते कहा कि मेरे किश्तवाड़ के 4 बच्चे इन्होंने मार दिए। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इतना इनका कसूर क्या था, इतना इनका दोष क्या था? कॉलेज ही तो मांग रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, हमें एजुकेशन दो, हमें पढ़ाओ, इसके लिए इनको इतनी बड़ी सज़ा। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी किश्तवाड़ के लिए। अभी भी वो स्थल जो है शहीद मज़ार किश्तवाड़ के उस खूनी इतिहास का प्रतीक है बना हुआ। पुलिस ने जो गोलीबारी की, जिसमें अनेकों को जख्मी किया और इन लोगों को शहीद कर दिया, वो एक बहुत बड़ा अत्याचार था। इस कॉलेज के लिए क्या बताऊं, मैंने भी कितनी मुसीबतें झेली। घर वालों को पता ही नहीं मैं अंदर, और कहीं जख्म तो छुपा के, कहीं डंडा तो छुपा कर, घर वालों को पता नहीं लगा। अगले दिन से लोगों ने किश्तवाड़ में एजिटेशन खूब ज़ोरदार तरीके से शुरू कर दी। फिर उसी तरह से हिडियाल में जमा हो जाते थे। वहाँ से भारी जुलूस की शक्ल में यहाँ के सब मर्द, औरत, छोटे बड़े, नौजवान, लड़के लड़कियाँ उस जुलूस में शामिल होते थे। पुराने शहर में से निकलते हुए, बस स्टैंड से निकलते हुए, और अब बजाय तहसील हेडक्वार्टर के आईटीआई में जमा होते थे। और वहाँ ही स्पीचेस वगैरह हुआ करती थी। तो उस वक़्त जो डिमांड थी जनता की, एक तो पहले कॉलेज की डिमांड थी, लेकिन अब लोगों ने एक नई डिमांड रेज की कि भाई आप इस सारी घटना की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वी वांट डिग्री कॉलेज, वी वांट जुडिशियल इंक्वायरी। जहाँ तक सवाल जुडिशियल इंक्वायरी था तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया। जानकीनाथ वज़ीर उस वक़्त जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनको ये
चेयरमैन बनाया गया है, जो कमीशन अपॉइंट हुआ, जिसको हम वज़ीर कमीशन कहते हैं किश्तवाड़ की इसी इतिहास में। वज़ीर कमीशन अपॉइंट किया गया कि भाई इंक्वायरी करो किश्तवाड़ के लोगों की जो डिमांड है जुडिशल इंक्वायरी उसके अनुसार। तो कमीशन कई बार किश्तवाड़ आया, यहाँ लोगों ने उसके साथ भेंट की, सब कुछ बताया, किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हुआ है, ये सारी बात रखी। और ये बात तो साबित हो गई थी कमीशन के सामने कि भाई लोग उतने दोषी नहीं थे, लोगों की ऐसी कोई इतनी बड़ी गलती थी ही नहीं कि उन पर सीधी गोलियों की वर्षा की जाए और उनकी जान ले ली जाए। लेकिन बाद में जब वज़ीर कमीशन रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस को साफ साफ बचा लिया गया। और जो जुडिशल इंक्वायरी का मकसद था किश्तवाड़ के लोगों का, इंक्वायरी हो, पुलिस को कसूरवार ठहराया जाए और उनको इस दुष्कर्म की, ये जो अत्याचार किया, इसका कुछ दंड मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सतीश जी भंडारी को जब पकड़ा गया, उधर नीचे हमारे इस गांव के नीचे वो आता है भिमारना के नीचे, तो वहां उनके ससुराल वाले रहा करते थे वाड़ी में। तो उसको वहां से उसको बर्फ में नंगे पांव चलाकर कहाँ तेलमुछी के रास्ते से और बेराबारा के रास्ते से पैर नंगे बर्फ में तो पहुंचाया था किश्तवाड़। अक्टूबर 1974 जम्मू कश्मीर में सैयद मीर कासिम की सरकार थी। उन्होंने किश्तवाड़ के एजिटेटर्स को बात करने के लिए श्रीनगर बुलाया। किश्तवाड़ से तकरीबन 18 लोगों का एक डेलीगेशन श्रीनगर पहुंचा, सरकार के सामने अपना हक और अपनी बात रखने। सैयद मीर कासिम जी वो चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K स्टेट थे, तो उन्होंने हमें एजिटेटर्स को इनवाइट किया फॉर टॉक अबाउट डिग्री कॉलेज। तो उसमें यहाँ के लोगों ने सेवराम जी परिहार, गुलाम नबी मलक, मरहूम गुलाम नबी मलक, गुलाम नबी दौन, मनमोहन जी वो भी सुरबाश हुए हैं, हैदर शेख जी भी इस दुनिया में हैं, वो अब्दुल गनी और बजाते खुद अशोक परिहार में उसमें गए। बातचीत घंटों तक चलती रही, लेकिन नतीजा थोड़ा जो निकला वह बेसूद था, उसका कोई हमें फल नहीं मिला। तो उस बिना पर के हुआ कि वहां से हम वॉकआउट करके वापस आ गए, तो बातचीत का कोई हमें फायदा नहीं मिला। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम डिग्री कॉलेज क्यों नहीं दे सकते, लेकिन एक जॉब ओरिएंटेड कॉलेज हम किश्तवाड़ में शुरू करेंगे। उस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भगवान सहाय नाम से एक कमीशन अपॉइंट किया था, जम्मू कश्मीर की सारी एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए, यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को सुधारने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए। तो वो रिपोर्ट जो थी वो अब आ गई थी बाहर, तो वो रिपोर्ट भी हमारे लोगों को दी गई जो डेपुटेशन किया था कि भाई देखो इसमें जॉब ओरिएंटेड कॉलेज मेंशन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ये हम किश्तवाड़ में देखें। तो हमारा डेपुटेशन वापस आ गया, यहाँ पब्लिक मीटिंगें होने लगी और चर्चा होने लगी। तो कुछ तो कहने लगे कि चलिए ठीक है, जॉब ओरिएंटेड कॉलेज भी ठीक है, हमारे बच्चों को जॉब्स मिलेंगे, इस तरह से रोज़गार मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये जॉब ओरिएंटेड कॉलेज भी किश्तवाड़ियों को नहीं मिला। एक तरह से ये एक धोखा था, या हमारे लोगों को जो वहाँ गए थे उनको एक तरह से ब्लफ किया गया। बाद में किसी ने डिग्री, वो जो जॉब ओरिएंटेड कॉलेज था वो दिया नहीं, इस मांग को, ये जो उन्होंने प्रपोजल दिया था इसको किसी ने पूरा नहीं किया। और वो जो भगवान सहाय कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी कभी जम्मू कश्मीर में लागू हुई नहीं। हमने यहाँ किश्तवाड़ वेलफेयर फ्रंट के नाम से एक पार्टी बनाई थी जो बिला लिहाज मज़हब व मिलत, रंग व नस्ल काम करती थी। उसमें पॉलिटिक्स का किसी
मजहबी रंगत का कोई सवाल नहीं था। हम एक थे और एक होकर चलते थे। उसमें एक उसकी यूथ की जो जमात बनी थी उसमें था किश्तवाड़ यूथ वेलफेयर फ्रंट, जिसका प्रेसिडेंट जुगल जी भंडारी को हमने बनाया था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आप आलू लगाओ, लेकिन आलू लगाने के बाद तो अरमान साहब के साथ उनकी तू मैं हो गई थी। आज वो इस दुनिया में दोनों नहीं है। मैं तुझे सीधा करके रखूंगा। तो उन्होंने कश्मीरी में कहा था, बुस्सई खार बगोत बुस्सई शिस्तरस वाड़ कारण अगर सुकात मान चुप यदि वो शिस्तरस वाड़ कारण चुप, जब मैं लोहे को सीधा कर सकता हूँ तो तू किस बाग की मूली। मगर किसकी बिना पर, जब उसके पीछे पूरे किश्तवाड़ी थे, फिर जाकर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस एजुकेशन का हमें सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो इतना घुल मिल गया कि हम ये फ़र्क नहीं करते थे ये हिंदू बेटी है, ये मुसलमान भाई है, ये मुसलमान लड़की है, ये हिंदू लड़का है। एक ही जगह हम रात भर रात गुजारते थे जो एजिटेटर थे, क्योंकि हमें सर्च वारंट्स थे। पुलिस हमें रात दिन ढूंढती थी और उनका एक ही मकसद था कि इनको पकड़ के ज़दोकोब किया जाए और इनको बिहाइंड द बार्स किया जाए। लेकिन इस कॉलेज की एजुकेशन ने हमें भाईचारे का सबक दिया। जब हम लोग अंडरग्राउंड थे तो हमारी बहनें, हमारी माएँ पिट्ठू भर भर के, पतीले भर भर के हमें वहाँ, इधर द्राब एक साइड किश्तवाड़ में कहा जाता है, वहाँ हम अंडरग्राउंड थे तो वहाँ वो खाना लाते थे। ये पता नहीं चलता था किस हिंदू के घर से आया है, ये किस मुसलमान के घर से आया है। सिर्फ हमें खाना मिलता था, उसके बाद हम फिर अपने मिशन पे स्टार्ट हो जाते थे। बात है जनवरी 1982। जम्मू कश्मीर की सरकार ने DIG MA नोमानी को किश्तवाड़ भेजा विद स्पेशल पावर्स। सरकार उतनी ही ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सख्त हो गई, संवेदनशील बनने की बजाय और स्ट्रिक्ट हो गई। और फरवरी में जम्मू कश्मीर सरकार ने MA नौमानी जो उस वक्त DIG थे पुलिस के, उनको यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया विद स्पेशल पावर्स। तो नौमानी साहब ने आते ही किश्तवाड़ की जनता पर पुलिसिया राज ऐसा थोप दिया कि अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी और लोगों को किस प्रकार से उस वक़्त सताने लगे, किस प्रकार से उनको एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ा। ये जो उस वक़्त जो लोग थे जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। इस पुलिसिया राज की वजह से यहाँ किश्तवाड़ में ये त्राहिमाम की स्थिति आ गई। ये किसी को भी पकड़ लेते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे और किश्तवाड़ फ्रंट के सारे लीडर इन्होंने पकड़ लिए और उनको गिरफ्तार कर लिया। गांव में जगह जगह जाकर छापे मारने शुरू कर दिए। कहीं भी ज़रा भी कुछ ऐसा सुनते थे तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी और फोर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ डिप्लॉय की। गांव में जाते थे, छापा मारते थे। किसी ग्रामीण के आंगन में अगर एक शतीर भी देखते थे टिम्बर, तो उसको पूछते थे भाई क्यों लाई है, तुमने जंगलात से चोरी की है, तुम थाने चलो। इस प्रकार से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, यानी जिसको कहते हैं ना क्रश करना, वो क्रश करने का काम नौमानी साहब ने यहाँ शुरू कर दिया। आखिर यहाँ से एक डिपुटेशन श्रीनगर गया और वहाँ गवर्नमेंट से मिले और उनको कंप्लेंट की ज़बरदस्त तरीके से कि भाई पुलिस किश्तवाड़ में क्या हालत बना के रखी है। और फिर फरवरी में 1982 में ही नौमानी साहब को वापस बुला लिया। मैं किसी काम के लिए जम्मू चले गया तो वहाँ एक रास्ते पे मैं पहुँचा तो मैं आ रहा था एक होटल के, वहाँ एक किश्तवाड़ी होटल है बेचारा, तो उसके पास हम ठहरते थे। तो वहाँ रास्ते में मुझे पुलिस मिल गई, कहता जी घेराव मुझे किया और घेराव के बाद वहाँ
उन्होंने मुझे कहा कि आप जी अरेस्ट हैं। 4 पोख की बात है, तो हमें तिहाड़ जेल पहुंचाया, तो रात वहाँ हमें सेलों में रखा। सेलों में उस कातिल को रखते हैं जिन्हें बहुत बड़ा कुछ क्या होता है, लेकिन हमको भी वहाँ पे रखा। तो एक एक आदमी एक एक सेल में रखा। सीमेंट पर वो मौसम था, जनवरी का था, तो हमें काफ़ी वहाँ पर मुश्किलातें हुई। तो हमने वो भी सही किश्तवाड़ के लिए, हमने किश्तवाड़ के लिए जो भी करना था हमने अपनी तरफ से कर दिया। उनको यहाँ से रामबन जेल में लिया गया, फिर वहाँ से कठुआ, जम्मू और फिर वहाँ से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल में लिया गया। बहुत सी कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी। मेरा एक चाचा मास्टर था, गुलाम मुस्तफा शेख, उसको भी उठाकर यहाँ से ले गए, जेल में रामबन पहुँचाया। मेरी चाची थी फातिमा बेगम, उसको यहाँ से उठाकर जेल में लिया गया। और बहुत सारे ऐसे वाक़या मैंने देखे। हम देखते थे कि घर में जब भी कोई पुलिस आती थी, अक्सर हमारे घर में रेड पड़ती थी, तो हम इन चीज़ों को देखते थे, फिर घबरा जाते थे। हमारे साथी मोहम्मद इकबाल सना बहार अहमद जारगर जो है, 17 जनवरी 1982 यहाँ बाजार में उनको गोली लगी। बेदर्दों ने उन पर फायरिंग की, तो उन्होंने अपनी जान जो है दे दी। औरतों को भी जेल, भद्रवा जेल पहुंचाया गया था। यहाँ तक ये नौबत थी कि कोई किश्तवाड़ी बाहर निकले तो उसके बाद उसको अरेस्ट करके शिफ्ट भद्रवा व जम्मू में किया जाता था, और उसी तरीके से ये कारवां चलता गया। और फरवरी 1982 में हमारे नेताओं को सरेंडर करवाया गया हिडाल चौक में। तो उनको शिफ्ट किया गया जम्मू, कहीं छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया। तो आई वॉज अ लास्ट फेलो, मीन्स फुल स्टॉप। मैं पकड़ा गया था 1 मई 1982, और मुझे शिफ्ट कहाँ किया था? श्रीनगर में। पहले इंटरोगेशन में, उसके बाद श्रीनगर में भेजा गया। तो वहाँ मैं तकरीबन 3 महीने रहा। हमने खुद देखा है ये सारा, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 7:30 बजे के करीब मैं शहर से ट्यूशन पढ़ा के अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों के दिन थे, 7:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ रोक लिया। सारे फायर स्टाफ इसके अंदर पुलिस थी, और वहाँ उन्होंने एक टेम्परेरी चौकी भी बनाई हुई थी। मैंने उनको कहा कि भाई मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, तो यही टाइम है छुट्टी करने का। उन्होंने नहीं माना और मुझे पकड़कर अंदर ले गए। वो सर्दियों के दिन थे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, सर्दी भी बहुत थी। तो थाने में कस्टडी में, हवालात में मुझे जाकर पहुंचा दिया। जब मैं हवालात में पहुंचा तो वहाँ क्या देखा कि वहाँ हवालात में तिल धरने के लिए जगह नहीं है। वो ऑलरेडी ठसाठस भरा हुआ है, और बिल्कुल बैठे हैं लोग वहाँ। कुछ बच्चे, कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो सारे नौजवान ही थे शायद, जो करहा रहे थे। उनकी इतनी पिटाई हुई थी कि ज़रा भी हलचल होती थी तो वो बेचारे करहा उठते थे, दर्द की वजह से, पेन की वजह से। यहाँ हमारे एक साईं दास जी भंडारी थे, जो पुलिस के ड्राइवर थे। पुलिस में, आर्मी में थे, उसके बाद पुलिस में चले गए। तो जब उन्होंने वो माहौल देखा थाने में, तो उन्होंने अपनी वर्दी निकाल कर फेंक दी थी एसपी साहब के सामने कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। हालांकि उसके बाद उनको बड़ा टॉर्चर किया गया, लेकिन उस गैरत के लिए, उस किश्तवाड़ी, उस अक्कड़ के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया था। एक्स सर्विसमैन एक जानकी नाथ जी थे, जो मत्ता के रहने वाले। अभी मेरे ख्याल में उनकी उम्र जो होगी 95-96 साल होगी, उनको अपनी यादाश्त भी नहीं होगी। लेकिन जो उन्होंने योगदान दिया था वो शायद ही कोई शख्स दे सकता है। हम अरमान साहब के घर में मीटिंग कर रहे थे, इतनी देर में तकरीबन 20 पुलिस के एहलकार हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे,
लेकिन इन्होंने अपनी सर्विसेज का तजुर्बा का मुजाहिरा करते हुए ऐसा खेल खेला कि तमाम पुलिस जो है वो रास्ते से ही भाग गई। जानकीनाथ जी बुटियाल का किश्तवाड़ हमेशा ही आभारी रहेगा, जिनका योगदान इन दोनों ही एजुटेशंस, चाहे वो कॉलेज एजुटेशन हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन हो, दोनों में ही काफ़ी इनका योगदान रहा। जमाना क्यों तन उनके 5 आवरी इनमें संकीले स्टेम के भगवान सावा भगवान नजर कमजोर। हमने सरेंडर किया, हमें अरेस्ट किया गया, फिर यहाँ तक कि हमें भद्रवा, तिहाड़, सेंट्रल जेल, रामबन, डोडा, भद्रवा में जगह जगह रखा गया। बाद में हमें एक ही जगह जम्मू मुंतकिल किया गया, जहाँ से हमें वापस आने में बैन लगी थी और यहाँ पत्नी टॉप से हमें इधर नहीं आने, मीन्स की तड़ी पार हमें किया था। पत्नी टॉप से हम इधर आ नहीं सकते थे और कुछ लोग हमारे ऐसे थे जिनको शूट एट साइट का ऑर्डर था। सबसे बड़ा जो कागजी कार्रवाई थी, कोर्ट की कार्रवाई थी, वो सारी जो थी प्रोफेसर भीम सिंह किया करते थे। यानी जमानतें होती थी, कहीं लोगों को शिफ्ट किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, तो वो उसी पर कोई 17 आदमियों के करीब उस बस में थे। तो जनाब दहार रोड पे छोड़ा, दहार रोड पे एक एक करके 3-3, 4-4, 2-2 किलोमीटर पर एक एक आदमी को छोड़ा, ताकि असल में हकीकत ये थी कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन थी, तो उसके पेशी के लिए जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने ये बताया कि वो जेल से फरार हो गए हैं। ऐसा भी एक वाकया जो है वो काबिल जिक्र है। लेकिन ठाकर सेवाराम की जहनियत, एक वकील की हैसियत से उन्होंने फिर भी 4-5 आदमी जो हैं वो हाई कोर्ट में पहुंचे। अल्लाह का एहसान हुआ कि उसकी वजह से उस रात, जबकि दहार रोड में अक्सर गुंडाइज्म का दौर होता था, लेकिन उस रात कोई किसी ने भी हम पर कोई नहीं लड़ा। एक मंदिर में ठाकर शाहवराम के साथ 2-3 आदमियों ने, जिसमें मोहम्मद अमीन साहब किराए पाक मरहूम भी थे, तो रात वहाँ गुजारी। मैं मदन लाल गुप्ता का को भी भूल नहीं सकता हूँ, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है। आज जो हमारे दरमियान में हैं अशोक कुमार जी शोका, रवि कुमार, बहुत सारे नाम। यहाँ सरथल देवी मंदिर की यात्रा जो थी, उस वक्त हम लोग कुछ अरेस्ट थे। उसमें से ठाकर सेवाराम जो परिहार था, वो चेयरमैन ट्रस्ट होता था सरथल देवी का, तो उसको भी अरेस्ट किया था, क्योंकि छड़ी वही उठाते थे। लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया और सरथल देवी यात्रा को रुकाया गया एसडीएम ऑफिस में। तो वहां से कोई उठाने नहीं लगा, तो बजट हो गई गवर्नमेंट कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। और सरथल देवी यात्रा जो थी वो वहां 1 महीने तक रुकी रही और रात को वहां पर औरतें भजन करती थी, पूरा कीर्तन करती थी, कोई 2-2, 3-3 घंटे। तो फिर उसको नाम रखा गया, लिखा गया एसडीएम सरथल देवी मंदिर। 23 मई 1986 को मौजूदा गवर्नर श्री जगमोहन जी ने किश्तवाड़ का दौरा किया। यहाँ के सभी एजिटेटर्स और पूरी आवाम उनसे मिलने पहुंची। जगमोहन जी ने पूरे हालात का जायज़ा लिया और डिग्री कॉलेज की नींव रखने का ऐलान कर दिया। और इसी तरह 17 साल के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के साथ ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस एजिटेशन ने ना सिर्फ एकता बल्कि किश्तवाड़ के भाईचारे का एक सबक दिया, जो आज भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के रूप में हम सब के सामने है। 1986 जगमोहन जी जब यहाँ तशरीफ लाए
तो उन्होंने विज़िट करके देख लिया, यहाँ के हालात को देख लिया, और तमाम हालात को देखकर उन्होंने डिग्री कॉलेज का ऐलान यहाँ किश्तवाड़ में कर दिया। जगमोहन एक ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने टाइम के जो बहुत ही योग्य थे, बहुत ही एफिशिएंट। वही गवर्नर जब हमारे जम्मू कश्मीर के बने तो उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभाली। जगमोहन साहब ने किश्तवाड़ के लोगों की उनकी एक डेपुटेशन उनसे मिला और उन्होंने किश्तवाड़ के लोगों ने उनके सामने अपनी मांग रखी, एक तो कॉलेज की और दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की। तो गवर्नर साहब ने कहा कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट देना तो ये सिविल गवर्नमेंट का काम है, मैं कॉलेज आपको दे सकता हूँ। और उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि किश्तवाड़ को ये जो किश्तवाड़ को डिग्री कॉलेज जो है वो देने की घोषणा कर दी। और इस तरह से मई 1986 में जाकर इतने बड़े संघर्ष के बाद किश्तवाड़ को डिग्री कॉलेज मिला और यहाँ के बच्चों की जो एस्पिरेशंस थी, यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी हुई और यहाँ के जो बलिदान हुए वो भी रंग लाए। अक्सर मैं मज़ार शोदा की तरफ जाता रहता हूँ, फातिह ख़ानी के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, उन 4 मासूमों को लिए मैं तकरीबन हर फ्राइडे को जाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे और बच्चियाँ हमारी कॉलेज की तरफ जाती हैं, बहुत शान हमारी फुल जाती है। मेरा दिल बहुत ऊंचा हो जाता है कि हमारी कुर्बानी रंग लाई, हमारी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं हुई। इस कुर्बानी को हमारे किश्तवाड़ के लोग पूरी ज़िंदगी याद करेंगे और इसके लिए दुआएं करेंगे, इनका दर्जा बुलंद हो। जो इन्होंने कुर्बानी दी वो कुर्बानी रंग लाए। भाईचारे की मिसाल थी अरमान और सेवाराम परिहार। भाईचारे की मिसाल थी अरमान और सेवाराम परिहार, जिन्होंने चलाया था दोनों को एक साथ याद। हमने जो सरतोड़ कोशिश की कॉलेज के लिए, आज हमें ये महसूस होता है कि हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे ये लीडर लोग जो थे, उन्होंने किस विजन से कॉलेज की डिमांड रखी थी। आज हम देखते हैं कि घर से चाय का कप पीकर बच्चा कॉलेज जाता है, हमें इतनी खुशी महसूस होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ा पुण्य का काम किया है, बड़ा नेक काम किया है कि हमने उस दिन कॉलेज की बुनियाद रखी थी। उस कॉलेज की बुनियाद, ये कॉलेज की एजुकेशन में जो लोग थे उनमें से लगभग 80-85% इस दुनिया में से रहलत कर गए, जिनमें अरमान साहब हैं, ठाकुर सेवाराम जी हैं, मनमोहन जी गुप्ता हैं, मदन लाल जी गुप्ता हैं, वजीर चुनी लाल जी हैं, और ये हाजी गुलाम हसन गगड़ू साहब हैं, नज़ीर अहमद ट्रक है, गुलाम हुसैन गोल्डन है, फिरोज चंद मत्ता से हैं, ठाकुर पूरनचंद जी कुलीद से हैं, सतीश जी भंडारी हैं, जुगल जी भंडारी हैं। ये आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद रहती दुनिया तक हमारे दिलों में रहेगी। और ये इस विजन से कि इन लोगों ने किश्तवाड़ की कॉलेज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं।